में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 12 हीरोन का सूत्र नामक प्रश्नावली पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात किया था। हीरोन का सूत्र कब लगता है? जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, तब जाकर के हीरोन का सूत्र लगता है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, यानी समकोण त्रिभुज न होकर के समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये बातें हमने पिछले 2 कालांशों में पढ़ ली थी कि हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वो थी 12.1 प्रश्नावली, और आज हम थोड़ा सा उसका विस्तार आगे कर लेते हैं। तो प्रश्नावली आ गई 12.2। इसमें चतुर्भुजों का क्षेत्रफल है। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, यदि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहां पर हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे, और जब तीनों भुजा दे रखी है तो हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक चतुर्भुज भी त्रिभुज ही है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है और चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। लेकिन हम चतुर्भुज को इस प्रकार से तोड़ लें कि वो त्रिभुजों में विभाजित हो जाए, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको जोड़ लें तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज होते हैं। क्योंकि चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचा तो हमको 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको जोड़ लें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इसी के ऊपर पहला प्रश्न यही है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कोण C बराबर 90 डिग्री दे रखा है तो चित्र बनाएंगे। ये कोण C 90 डिग्री है। ये C और ये D। CD यहां पर 5 मीटर है और B और C 12 मीटर है। और A और B 9 मीटर है। और C और D 5 मीटर है। और A और D हम देख रहे हैं, A और D का मान यहां पे दिया ही वो नहीं है। क्या दे रखा है? AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और यहाँ AD बराबर 8 मीटर। तो ये 8 मीटर है। दी गई नाप के आधार पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज में ध्यान क्या रखा है? ध्यान ये रखा है कि कोण C क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दिखना चाहिए, यानी समकोण दोनों भुजाओं के मध्य कितना कोण है? समकोण है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन का सूत्र और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए विकर्ण BD को मिलाया, हल विकर्ण BD को मिलाया, जिससे समकोण त्रिभुज BCD बन गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मतलब बीडी, स्क्वायर बराबर आधार का मतलब सीडी और लंब का मतलब बीसी। मान रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, तो बीडी बराबर 169 का वर्गमूल ये होता है 13 मीटर। यहां पर चित्र में लिख दिया 13 मीटर। क्या किया, जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को पढ़ करके और एक छोटा सा कच्चा चित्र बना लिया। कच्चा चित्र में थोड़ी सी सावधानी क्या रखी कि दो भुजाएं हैं बी सी और सी डी, इनके बीच में कोण जो सी है वो 90 डिग्री का है। चित्र बना लिया, चित्र बना करके विकर्ण खींचा, विकर्ण खींचने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए और हमने विकर्ण की लंबाई निकाल ली। समकोण त्रिभुज है तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमको जोड़ना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका भी हीरोन सूत्र से निकाल लेंगे, और इसका तो हीरोन के सूत्र से निकालना ही है क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है और दोनों क्षेत्रफलों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अब क्या करना है, करने के लिए हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और उनको जोड़ दें। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, जो आसान काम रहता है वो काम करेंगे। आसान काम यही है कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार या 5 और ऊंचाई 12 है, 2 से काट लिया 6, 6 पंजो 30 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी डी के लिए ए बराबर एक भुजा 9 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाण, त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाण S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तीनों भुजा कितनी कितनी है, 9, 8 और 13 बटा 2। 8 और 9 17 है और 13 30 बटा 2 बराबर 15 मीटर। केवल हमें तो अर्ध परिमाप आया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आ गया, 15 मीटर आ गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इसका आया था। इसका क्षेत्रफल निकालना है, अभी तो S निकाला है। S निकालने पर अब क्या ज्ञात होगा, अब ज्ञात होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किसके द्वारा, हीरोन के सूत्र के द्वारा। S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का अंडर रूट। S बराबर कितना ज्ञात कर लिया, 15 माइनस ए का मान था 9, 15 माइनस बी का मान 8 और सी का मान 15 माइनस 13 है। पहले बताया था कि पहले कोष्टक हल करेंगे। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए तो 7 और 15 में से 13 गए तो 2। रूट अब इनको आगे कैसे हल करेंगे, इसके लिए इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 6 के 2 गुणा 3, 7 का 7 और 2 का 2।
दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये 2, ये 3, 7 पंजे 35 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो जो करते हो रह जाएगा। अब ये आता है 6√35। 35 का वर्गमूल भाग की विधि से द्वारा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? क्यों 35 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। 35 में 5 का भाग जाएगा, बचा 25, 10 बचे, ये दशमलव का दशमलव, इसमें 5 जोड़ देंगे 10, ये जोड़ा उतार देंगे। 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार देते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 1, तो 101, एक कम 101 आता है। ये 1000 से बहुत कम रह गया, इसलिए भाग एक बार ना दे करके कितनी बार देंगे? 10 बार, और 10 बार देते नहीं है, इसलिए यहाँ पर भाग देंगे 9 बार। तो 9 9 81 और 9, तो ये भाग आता है 5.9। √35 का मान कितना होता है? 5.9। यह लिख देंगे और इसको गुणा कर लेंगे। 9 से 54, हासिल है 5, 5 का 30, 5 35, तो इसका मान कितना आ गया? 35.4 वर्ग मीटर। वह दशमलव के आगे दूसरा अंक भी ज्ञात कर सकते हैं, आगे डबल जीरो लगा करके, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मान लो दशमलव के आगे एक ही अंक रखे तो वो भी ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 6 गुणा 5.9, इसका मान कितना हुआ? 5.9। इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 6 की 54, हासिल है 5, 5 6 का 30 और 5 35। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया 35.4। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद में मैंने बताया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 30, और इसका क्षेत्रफल 35.4। दोनों को जोड़ेंगे 65.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यही हमारा उत्तर है कि हमें जो पार्क था उस पार्क का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइडेशन कर लिया। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लिया, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा ज्ञात कर लिया, और दोनों को जोड़ दिया। तो इस प्रकार के सवाल इस प्रकार से होंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके सवाल नंबर 2 और 4 आपको अपनी फेयर कॉपी में हल करना है।